नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग जो लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं या जो लोग ऐसे हैं परेशान हैं इस बात से कि ऑटो डेबिट लगा हुआ है और बैंक जो समय है उस टाइम पे आपके अकाउंट से पैसे ऑटो डेबिट कर लेती है और आपके पास कोई समाधान नहीं है। दूसरा एक सिनेरियो ऐसा भी आता है कि बहुत सारे आजकल ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप एक बार उसमें आप सब्सक्राइबर बन जाते हैं, उसके बाद से आपसे आपके अकाउंट से पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहता है और आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, बताया नहीं जाता। तो इस पे आरबीआई का एक बहुत बड़ा गाइडलाइन आया हुआ है। 21 अप्रैल का गाइडलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन को जानने के बाद से जो ऑटो डेबिट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। आप खुद ऑटो डेबिट को यानी ई मैंडेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप खुद ही अगर चाहो तो स्टॉप कर सकते हैं और बैंक आपको रोक नहीं सकती है। तो अगर आपका लोन सेटलमेंट होना है, मान लीजिए कि अनसिक्योर्ड लोन है, आप लोन सेटलमेंट के प्रोसेस में हो लेकिन बैंक आपके ऑटो डेबिट को नहीं रोक रही है, ई मैंडेट को नहीं रोक रही है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद भी आप जाकर के ई मैंडेट को कैंसिल कर सकते हैं और इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो आरबीआई का गाइडलाइन है और ये जो आरबीआई का गाइडलाइन है ये 4 या 5 पेज का गाइडलाइन है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो गाइडलाइन आया है वो 21 अप्रैल 2026 को गाइडलाइन आया है। इस गाइडलाइन का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और ये इस गाइडलाइन के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी बात की गई है और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर भी किया है। मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूं कि न्यूज़पेपर्स में जो आया हुआ है, ये जो आप अखबार देख रहे हैं ये हिंदुस्तान अखबार है और उसमें भी आया हुआ है। देखिए हेडलाइन क्या है, सबसे बड़ा हेडलाइन है, किस्त काटने से 24 घंटे पहले सूचित करना होगा। आरबीआई ऑटो भुगतान से जुड़े हुए नियम लागू किए, बैंक या वित्तीय संस्थान मनमाने तरीके से खाते से रकम नहीं काट सकेंगे। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसका मतलब। ये 15,000 रुपये तक के भुगतान पर कोई भी ओटीपी नहीं देना होगा, सब कुछ आप जान पाएंगे। तो आपको अगर ये गाइडलाइन खुद भी पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू आप आरबीआई के इस गाइडलाइन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर है क्या। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि अब ये एप्लीकेबल कहां होगा, इसको जानना जरूरी है कि एप्लीकेबल कहां होगा। आरबीआई का ये गाइडलाइन जो है, तो जितने भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जितने भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सब पर ये एप्लीकेबल होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर एप्लीकेबल होगा। अगर आपने यूपीआई के थ्रू पे किया हुआ है तो यूपीआई ऑटो पे पे भी एप्लीकेबल होगा और अगर आप वॉलेट के थ्रू आप कहीं पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। ये जो आरबीआई का गाइडलाइन है वो। अब सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ई मैंडेट क्या होता है। एक बार मैं आपको ई मैंडेट समझा देता हूं और ई मैंडेट समझने के बाद से मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ई मैंडेट क्या होता है। देखिए ई मैंडेट एक ऐसी चीज होती है जब कभी भी आप लोन लेते हैं या फिर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें अब आजकल क्या होता है कि आप एक मैंडेट देते हैं बैंक को जिससे आप लोन ले रहे हैं कि आप मेरे अकाउंट से हर महीने या क्वार्टरली जैसे भी वो आपका स्कीम हो उसके हिसाब से पेमेंट डेबिट होता रहेगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे और ना ही आपको पहले कोई नोटिफिकेशन आता था, केवल एक रिमाइंडर आता था लेकिन मैंडेटरी कोई नोटिफिकेशन नहीं होता था कि भाई आपके अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं। तो अगर आपने कोई ई मैंडेट किया हुआ भी है तो आपने चाहे एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बता दिया था, ई मैंडेट अगर आपने किया हुआ है तो उसके बावजूद भी आप उस ई मैंडेट को अब कैंसिल कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज और है कि वन टाइम कंसेंट आपने दे दिया। जब हम ई मैंडेट लेते हैं तो वन टाइम कंसेंट हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी दे सकते हैं या फॉर्म को साइन करके भी दे सकते हैं। जब आप एक बार दे देते थे तो वो जो वैलिडिटी सेट करते थे, जैसे 3 साल का सेट कर दिया या 5 साल का सेट कर दिया, जैसे आपने कार लोन लिया हुआ 5 साल का सेट हो गया तो 5 साल बिना पूछे हुए हर महीने आपके पैसे डेबिट होते रहते हैं और उसमें बैंक को कोई जरूरत नहीं होती थी पूछने की। लेकिन अब क्या कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर मॉडिफाई कर सकता है और कैंसिल कर सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर अब कभी भी मॉडिफाई कर सकता है उस ई मैंडेट को और कैंसिल भी कर सकता है।
और अगर ऐसा करने से बैंक रोकने की कोशिश करता है तो वो इलीगल होगा और उसके खिलाफ, बैंक के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट एक जो और इस गाइडलाइन में आया हुआ आरबीआई के गाइडलाइन में जिसको समझना जरूरी है वो ये है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन रूल क्या है। तो अब हम समझ लेते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन रूल क्या है। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन रूल का मतलब ये होता है कि जब आपने ई मैंडेट दे दिया उसके बाद से जो पहला ट्रांजैक्शन होगा उसका रूल क्या होगा। पहली बात की फर्स्ट ट्रांजैक्शन का रूल ये बताया गया है कि आप ओटीपी के थ्रू ही फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि ओटीपी आपको देना पड़ेगा। आप ओटीपी दोगे बैंक को तब आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिग नो है, नहीं हो सकता। अब एक दूसरा जो इस गाइडलाइन से आया है वो आया है कि 24 आवर प्रायर नोटिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस गाइडलाइन का है वो ये है। देखिए, बैंक पहले ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देती थी। रिमाइंडर और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। रिमाइंडर का मतलब ये हो गया कि केवल हम रिमाइंड कर रहे हैं कि भैया हम आपका पैसा डेबिट करने वाले हैं, जो ईएमआई का पैसा है। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो नोटिफिकेशन में यह है कि बैंक को बताना पड़ेगा मर्चेंट का नाम क्या है, अमाउंट क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है और किस रीजन से ये मैंडेट दिया गया है। ये सारे इंफॉर्मेशन उनको 24 घंटे पहले, पैसे डेबिट करने से पहले देने ही पड़ेंगे। एक और चीज मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल जैसे मान लीजिए कि आपने पर्सनल लोन लिया है या अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और लोन अमाउंट कई बार ऐसा हो जाता है कि 25 लाख 30 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और उसको आपको सेटलमेंट कराना है क्योंकि आप पे नहीं कर पा रहे हैं। एक आरबीआई का ही गाइडलाइन है कि वन टाइम सेटलमेंट आप करवा सकते हैं। जब आप वन टाइम सेटलमेंट के प्रोसेस में जाते हैं तो बैंक जो है ऑटो डेबिट को स्टॉप नहीं करती है और हर महीने आपके अकाउंट में अगर कुछ भी सैलरी आ रहा है या अमाउंट आ रहा है उसको डेबिट करती रहती है या पेनल्टी लगा करके डेबिट करती रहती है। तो अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और इस गाइडलाइन के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोन या इस तरह के किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हताश और निराश मत होइए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर कॉल कर सकते हैं और जो हेल्पलाइन नंबर पे आईवीआर है, लोन मैटर के ऑप्शन को प्रेस करके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और लोन सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए ये ऑटो डेबिट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और समझना जरूरी है कि इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह ये लागू होगा। अगर आप फास्टैग आपने रिचार्ज कराया हुआ है या एनसीएमसी ऑटो रिचार्ज होता है, उसमें किसी तरीके से प्रायर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अब जो एक और चीज जो जिसके बारे में बात की जा रही है कि क्या इंपॉर्टेंट है, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं वो ये है कि ऑप्ट आउट राइट। ऑप्ट आउट राइट जो है ना, पहले कस्टमर के पास में नहीं था। अब ये जानना आपको जरूरी है कि ये ऑप्ट आउट राइट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब कस्टमर जो है ना इसको ऑप्ट आउट कर सकता है, मतलब कि ई मैंडेट मुझे नहीं कंटिन्यू करना है तो कैंसिल कर सकता है। किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को, किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को ऑप्ट आउट कर सकता है या पूरे मैंडेट को भी कैंसिल कर सकता है। तो इसलिए ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि इसी में जो दूसरा गाइडलाइन है कि अब उसके बाद से ऑप्ट आउट कर लिया, अब उसके बाद से मान लीजिए उसको वैलिडेशन दोबारा करना है तो वो वैलिडेशन ओटीपी के थ्रू ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको ये समझना भी जरूरी है कि पोस्ट ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन भी होना चाहिए। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और वो नोटिफिकेशन ये है कि अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ है, मर्चेंट डिटेल्स क्या हो, टाइम ऑफ डेबिट क्या है और कंप्लेनेंट जो कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन भी जब डिडक्शन हो जाएगा उसके बाद देना जरूरी है। तो ये आपके लिए एक और रूल जो इस गाइडलाइंस के तहत बताया गया। जो अब मैं आपको एक आखिरी रूल बताने जा रहा हूं जो इस गाइडलाइन में है। वो गाइडलाइन ये है, आखिरी रूल ये है कि अप टू 15,000 का अगर पेमेंट होता है तो कोई भी ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आफ्टर नोटिफिकेशन। बैंक ने आपको नोटिफिकेशन भेज दिया, उसके बाद से ओटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 15,000 तक के पेमेंट के लिए, जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है। और जो दूसरा है कि अगर 15,000 से ज्यादा का ऑटो डेबिट लगा हुआ है तो ओटीपी मैंडेटरी है। ओटीपी जब आप देंगे बैंक को तभी आपका पैसा डिडक्ट होगा और ये भी मैंडेटरी एवरी टाइम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये देखने वाली बात है। और लास्ट
एक एक्सेप्शन मैं बता दूं कि चाहे इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड हो या क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हो, इस पे ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए के बाद ही ओटीपी देना मैंडेटरी बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और गाइडलाइन को ओपन कीजिए। ये गाइडलाइन आरबीआई की वेबसाइट पे ओपन होगा और आप उसके थ्रू इसको समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत फायदा होने वाला है लोन सेटलमेंट वाले लोगों को, जो कि बहुत प्रताड़ित महसूस करते हैं अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सलाह हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।